पीडीएफ है वो इस तरीके से लिख सकते हैं। दोबारा से बताओ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, तो जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली। अच्छा, इसमें जो आप ज्योमेट्रिकल उस रिप्रेजेंटेशन देखें अगर, तो इसमें जो कर्व होता है वो बेल कर्व होता है, ठीक है। ओके, अब बेल कर्व क्या है? बेल कर्व के अंदर अगर आप एवरेज निकालें तो एवरेज के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो एरिया है, मतलब वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हुई है वो क्या सेम है। अगर आप मीन जो है इसका, ठीक है, बेल कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो पीडीएफ है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल कब होगा? जब इसका जो है दो पैरामीटर्स होंगे उसके अंदर, मीन और सिग्मा स्क्वायर, मतलब वेरिएंस। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो पैरामीटर तो नॉर्मल होगा नहीं, ये आप बात कर, एक मीन होगा और दूसरा सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों कंटीन्यूअस हो, डिस्क्रीट ना हो, ये दोनों उसकी क्या है? पैरामीटर जी डिस्ट्रीब्यूशन जी जरूरी तो नहीं है कि मीन और वेरिएंस होगा तो नॉर्मल ही हो, और भी हो सकते हैं। तो सॉर्ट है तो बात बीच में करते हैं। इसका जो पीडीएफ फंक्शन है वो इस तरीके से इस्तेमाल हो गया, तो देखते हैं कि f of x इक्वल टू 1/pi 2 pi स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपोनेंट ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका जो क्या था, बेल कर्व से इसको रिप्रेजेंट करना है। फिर इसके बाद नॉर्मल क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद लॉग नॉर्मल है। लॉग नॉर्मल किस तरीके से पता चलेगा? जैसे कि आपके पास एक आप वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। अब नॉर्मल रैंडम वेरिएबल को अगर आप जो है लॉग नॉर्मल जी लॉग लॉगरिथम रैंडम वेरिएबल है, ओके। लॉग नॉर्मल रैंडम वेरिएबल क्या होता है वो बताओ। वही बता रहा हूँ। आपके पास कोई रैंडम वेरिएबल हो, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, उस पर जब आप ln अप्लाई करें तो जो बदले में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी, जो आपके पास वैल्यूज आएंगी, रैंडम वेरिएबल बेसिकली क्या फंक्शन है, तो उसकी जो आपके पास एवेल्यूएशन आएंगे तो वो क्या होंगे? आपके पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सॉरी लॉग नॉर्मल है जी, नॉर्मल पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है आपके पास। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है आप लॉग उस पर अप्लाई करते जाएं, ln अप्लाई करते जाएं, तो जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, अगर आपके पास देखें रैंडम वेरिएबल है x, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। तो अब इस पे आप ln अप्लाई कर रहे हैं, तो अब ln इस पे जो अप्लाई कर रहे हैं तो रैंडम वेरिएबल की जो वैल्यूज हैं उस पर अप्लाई करते जाएंगे, जो आपको डेटा मिलेगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा ln x इक्वल है किसी नए z के या y के, ठीक है। क्या है ये जो ये है आपके पास, ये क्या है? लॉग नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये लॉग नॉर्मल है, मतलब जो आपके पास डेटा आएगा, ठीक है। ऐसा ही है सर, अगर मैं गलती हो तो किसी के अप्लाई करने के बाद नॉर्मल डेटा आता है, या इस तरीके दो तरीके हैं ना, एक इसमें एक तरीका ये है, एक इस तरीके से भी जो मैंने पढ़ा, या एक जो सर ने आपने जो बताया था, मतलब आप किसी रैंडम वेरिएबल को उस पर ln अप्लाई करें, आपको जो डेटा मिले वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वो नॉर्मल होगा, और जो आप जिस पर अप्लाई किया ना, देखो अभी फर्स्ट एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो ये है कि लॉग नॉर्मल है, ये सॉरी नॉर्मल है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पर ln अप्लाई किया, जो आपको मिला वो नॉर्मल था, एक कंडीशन। ये दूसरी कंडीशन, या तो मैं कोई रैंडम वेरिएबल उठाता हूँ, कोई डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर वो अगर x पहले से नॉर्मल था तो लॉग नॉर्मल बनाने की जरूरत नहीं है, इसको यूं लिख दो ना, x एक्सपोनेंट y लिख दो, हां इस तरीके से। अब ln अप्लाई करो दोनों साइड से, अब x का मतलब है ln y बचेगा, हां वही। तो अब इसमें से बताओ कौन सा नॉर्मल और कौन सा लॉग नॉर्मल होगा? ये लॉग नॉर्मल है, ठीक है, ये उसने दूसरे को नॉर्मल कर दिया ना, तो दूसरा एक नॉर्मल होगा, एक क्या होगा?
log इसके नॉर्मल। मीन और वेरिएंस में क्या कोई चेंज आए? मीन और वेरिएंस में पहले तो हम ये देखते हैं कि मीन और वेरिएंस से पहले जो है हम इस तरीके से जो इसका जो पीडीएफ फंक्शन होगा 2 सिग्मा एक्सपोनेंट ऑफ ये तो पीडीएफ हो गया ना, ये तो पीडीएफ पीडीएफ हो गया। वेरिएंस क्या पूछ रहे हैं आप इसके? अगर एक का हमारा नॉर्मल था जी बहुत सही। कि मीन और कुछ वेरिएंस होंगे, ठीक है, उसके करेस्पॉन्डिंग जो हमें लॉग नॉर्मल मिल रहा है सही है। उसकी मीन और वेरिएंस सेम ही होगी या चेंज होगी? नहीं वो तो चेंज होगी ना। अब जब आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ही चेंज हो गई है तो वो चेंज। अच्छा, इसका जो बेल कर्व है, जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो बेल कर्व है डिस्ट्रीब्यूट होगा नॉर्मली ना डेटा। अब यहाँ पर क्या है, इसमें जो राइट साइड पे स्क्यूड हो जाता है नॉर्मल में, लॉग नॉर्मल में, ठीक है। उसके हिसाब से फिर आप देखना कि किस तरीके से डोमेन क्या होगी रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल की जो डोमेन माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी किसके लिए नॉर्मल के लिए नॉर्मल के लिए, लॉग नॉर्मल के लिए आई थिंक 0 से होगी शायद। 0 से नहीं 1 से 1 से कैसे 1 से 1 फिक्स तो नहीं कर सकते ना, कंटिन्यूअस है ना। जी जी डोमेन जो है 0 नहीं होगा ना, 0 नहीं, 0 होगा तो फिर नहीं होगा मेरे साथ तो। अलग 1 0 होता ना, 1 को शामिल नहीं करें तो अपन ग्रेटर देन 0 इक्वल नहीं लगाओ, इक्वल नहीं आप अभी नहीं बताया। अच्छा एक काम करो जी, ये जो लिखा है ना x इज इक्वल टू एक्सपोनेंट y जी, यहाँ से ना पीडीएफ निकाल के दिखाओ जिसका y का x का पीडीएफ निकाल के दिखाएंगे। पीडीएफ लिखा था ना भी आपने करके ये लिखा हुआ है। नहीं है ना, हां यहाँ एल था ना पर एल नॉट एक्स था ना, ये तो खत्म हो गया ना। ये इसका क्या है, इसका क्या है ना, अब इसका क्या है ना अपने साथ, और इसका जो है आपने क्या कहा, ठीक है निकाल के कैसे होते हैं, मेथड क्या होता है, पीडीएफ कैसे निकाला जाता है? पीडीएफ मतलब जो भी आपके पास डोमेन है, पीडीएफ कैसे लिखोगे इसका? पीडीएफ इसका पीडीएफ ये पीडीएफ है जो ऊपर लिखा हुआ है, इंटीग्रेट करके ये फंक्शन ये वो तो पीडीएफ है, उसका डेरिवेटिव लेना है, जो भी आपके पास फंक्शन आएगा पीडीएफ उसका ये लिखेंगे कैसे, मुझे लिखना डिफरेंशिएट करें ना, मतलब उसका ये कहना है। मोमेंट जनरेटर फंक्शन क्या होगा? मैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, पीडीएफ की डेफिनेशन जो होती है वो लिखो, पीडीएफ की ओरिजिनल डेफिनेशन होती है किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए वो लिखो x लेस देन इक्वल टू
था। अब x देखो, x किसकी इक्वल है? x बराबर है म्यू एक्सपोनेंट y। अच्छा सही है। y किसकी इक्वल हो जाएगा? ln x ln y। ln y y करो, उसको y करो, लेफ्ट साइड डिवाइड है ln y नॉर्मल है। ये इंटीग्रेट हो जाएगा नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर ln y तक। इसका जो है वो है v कोस से बनेगा स्टैंडर्ड। आपने अभी तक आपने स्टैंडर्ड वेरिएबल से बताया। हाँ वही बता रहा हूँ इसी का। अच्छा स्टैंडर्ड आप बता जी इसी का स्टैंडर्ड नॉर्मल देखें। स्टैंडर्ड बेसिकली क्या चीज़ है कि जिसमें हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, हर चीज़ आपको स्टैंडर्ड चाहिए। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरीके की है कि आपके पास कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो, एक नॉर्मल वेरिएबल हो ऐसे। अब आप एक नया वेरिएबल जनरेट करें तो वो इस तरीके से करें कि उस रैंडम नॉर्मल रैंडम वेरिएबल से उसके मीन को माइनस करते जाएं, डिवाइड उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन से करते जाएं, तो आपके पास जो नया वेरिएबल जनरेट होगा स्टैंडर्ड नॉर्मल वो होगा, रैंडम वेरिएबल होगा और ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और इसमें इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जो मीन आएगा वो क्या होगा, 0 का मतलब वेरिएंस है वो क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। स्टैंडर्ड नॉर्मल में बनाया है। स्टैंडर्ड नॉर्मल ये इस तरीके से करते हैं कि जो आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ना, आप इसके अंदर आपने ये करना है कि जब आप चाहते हैं कि इस तरीके से स्टैंडर्ड बनाया क्यों बनाते हैं आप बनाने शुरू कर देते हो। क्या बनाते क्यों मतलब न्यू जीरो सिंबल मतलब वेरिएंस वन करके आपने बना तो दिया स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यों किया? बोलो गूगल करो। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करते हैं, वजह क्या है? वो बना रहे थे सवाल, वो नहीं पता मेरा समझ आ गया वजह नहीं पता, आप बताना के बाद मालूम सर आप इसका थोड़ा आइडिया क्यों क्यों कन्वर्ट करते हैं, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में स्टैंडर्ड नॉर्मल ना तो ये बन जाती है लॉन्ग रन में सिंपल भाव होता है तो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर जाता है। एंड इंफिनिटी के लिए आपके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं जी वो कन्वर्ट कर जाएंगे, उनका सम जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये कन्वर्जेंस है। सही नहीं हो बताओ आप समझ क्या रहा है। और क्या क्या है आपके पास? ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं इसके अंदर टॉपिक की बात कर रहा हूँ। कोरिलेशन कोवेरिएंस गलत का यही बोला कि मेरे पास पेन कॉपी है। कोवेरिएंस कोरिलेशन इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंस बता रहा हूँ कोवेरिएंस कोरिलेशन independence relation between the random variables. लॉग नॉर्मल को स्टैंडर्ड बना सकते हैं। लॉग नॉर्मल को स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड नॉर्मल बना सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, बना सकते हैं नहीं बना सकते हो उसी तरीके से करें ना। क्या तरीका किस तरीके से करें? उसी तरीके से मतलब उसी तरीके से देखो यहाँ पर जो आपके पास x था ना नॉर्मल था, अब यहाँ पर क्या लें, लॉग नॉर्मल ले लें, उसको उसके मीन से माइनस करें, उसका डिफरेंस निकालें, डिवाइड करते जाएं, स्टैंडर्ड डेविएशन से आपके पास आ जाएगा लॉग स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। किन लोगों की बात कर रहे हो आप? भाई लॉगरिथम वाला लॉग। तो हम कह रहे हैं कि इसकी मीनिंग और वेरिएंस क्या होगी? आप ये क्या बोल रहे हैं, किसकी मीन और वेरिएंस? देखो स्टैंडर्ड जब आ जाता है तो स्टैंडर्ड
वन ही जीरो होगा। वन था, तब क्या होगा? स्टैंडर्ड के अंदर जो है मीन और वेरिएंस जो है लॉग नॉर्मल का लॉग स्टैंडर्ड लॉग स्टैंडर्ड कुछ नहीं होता। नॉर्मल नहीं, मतलब जैसे लॉग है सर, उसको लॉग को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। लॉग स्टैंडर्ड में मतलब स्टैंडर्ड हो जाएगा। उसकी वेट हो जाएगा, उसकी वेट हो जाएगा, वो थोड़ी कुछ स्टैंडर्डाइज होगा। इसके साथ अप्रोक्सीमेट हो गया, यानी ट्रांसफॉर्मेशन है आगे चेंज करोगे। नहीं, मतलब इसमें जो भी बात बताई सर कि हम जो लॉग नॉर्मल है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल में चेंज कर दें और उसके बाद y एक्सपोनेंट x है, नॉर्मल बना देंगे, x है डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएगा ln y माइनस x में डिवाइड बाय स्क्वायर। ओके, तो उसका जो आपके पास वो स्टैंडर्ड नॉर्मल होता है और इसका भी मीन वेरिएंस वेरिएबल का स्टैंडर्ड नॉर्मल है। स्टैंडर्ड नॉर्मल नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा वो सारा। स्टैंडर्ड नॉर्मल की तरह यूज करेंगे। तो इसका भी मीन एंड वेरिएंस जीरो नॉर्मल है जी, ठीक है। और हम वेरिएंस का रूट लेने क्या होता है? बस 5 मिनट है आगे। जी जी, सर ये जो है माशाल्लाह इतना भाई हमारे इसके बाद जो है कोरिलेशन है। सबसे पहले इससे पहले क्या है कोवेरिएंस। कोवेरिएंस बेसिकली ऐसी प्रॉपर्टी क्या था, वो प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो है दो या दो से ज़्यादा को आप क्या कर सकते हैं, रैंडम वेरिएबल्स एसोसिएट कर सकते हैं या उनको लिंक करवा सकते हैं, उनके दरमियान रिलेशन बता सकते हैं। दो तरह के रिलेशन होंगे, एक डायरेक्टली एक पॉजिटिव, एक इनवर्सली रिलेशन होगा। अच्छा, इसमें जो है सबको पता है, मिलेगी कुछ और आगे कुछ नया बताओ। अच्छा, अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं और वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है सर, ये इंडिपेंडेंट हैं तो उनका जो कोवेरिएंस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। फिर वही बात करते हैं हम कोवेरिएंस से देखो इंडिपेंडेंट है, अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो उनका कोवेरिएंस जो है वो जीरो है। अब कोवेरिएंस जीरो क्यों है ये बताओ तुम पता कर। ये बात तो निदान बता देगा, इसमें नई चीज बताओ। नई चीज जो है ये बताओ अगर बता के जीरो है क्योंकि कोरिलेशन जीरो है जी। तो अगर जरूरी है ये जरूरी नहीं, एक सेकंड रुकिए। अगर आपके पास इंडिपेंडेंट कोवेरिएंस हो तो वो वाली साइड, अच्छा इसका इनवर्स कन्वर्स वो नहीं है, मतलब अगर कोवेरिएंस जीरो हो तो लाजमी नहीं है कि इंडिपेंडेंट हो, मगर इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस होगा, जीरो होगा। मतलब उनके दरमियान रिलेशन नहीं होगा, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है वो जो आप डायरेक्टली और इनवर्स पॉजिटिव और नेगेटिव वो, मतलब जैसे अगर इससे कोरिलेशन पे आते हैं तो कोरिलेशन क्या है कि उसकी जो बाउंड्री लिमिट है 1 है, मतलब जब आप इसको लिमिट कर दें इनफाइनाइट उसमें है ना, जब इनफाइनाइट डोमेन या रेंज के अंदर है, जब आप इसको लिमिटेशन अप्लाई करते हैं और ये 1 से -1 तक लिमिट हो जाए ना तो वो कोरिलेशन हो जाता है। ये इसमें तो आपको हमें ही समझ लेंगे या आपको सर की आगे वो हमारे नहीं कोई ऐसी एग्जांपल है कन्वर्स वाले के लिए जैसे कोवेरिएंस जीरो लेकिन कोई डिपेंडेंट ना हो। अगर आपके पास कोवेरिएंस जीरो है, आपके लिए नहीं, ठीक है, एक दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे ये। लेकिन इनका कोवेरिएंस जीरो जी, निकाल के बताएं। कहाँ पर, कौन सा कह रहे हैं, ये वाला कौन सा पूछ रहे हो? सही है।
सेकंड रुको तो वो एक्सपेक्टेशन बात भी अप्लाई होगी उसी वाली क्या करना क्या है इसको करना ये तो कैंसिल आउट हो गया ना और ये है भाई यहाँ पर भी ये हुआ एक सेकंड अप्लाई नहीं करना ये बात ऐसे वो कहाँ पर X इसका यहाँ पर क्या है बाइक को हीरो एक्स दिया एक्स बराबर कैसे मैं बोलते हैं यहाँ x स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे होगा y को रिप्लेस हाँ बेटा Y क्या है एक सेकंड X की जगह Y x की जगह पर ला लो x की जगह पर इसको मैं रिप्लेस कर दूँ यहाँ क्या बाय यहाँ y ही है यहाँ पे भी इधर भी क्या है X की रिप्लेस हो गया ये y को कर देते y को कर देते हैं ये 0 हो जाएंगे कैसे म्यू क्या होता है म्यू क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल के अंदर तूने ये एग्जांपल सही ना तो बताएंगे अभी शुरू से क्या मतलब क्या नहीं बताया तुमने सारा काम कर लेंगे तो बताएंगे बता रहा कि हूँ एवरेज लेवल सेकंड नॉर्मल के तो ऐसे की बात नहीं अब बता देता हूँ देखो तो मैंने अभी समझाया ही नहीं है, तुम एकदम आके वहाँ पर बोल रहे हो मैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ ये न्यू एक्स जो है वो क्या होगा बता रहा हूँ तो चले बताएं अभी जीरो तो है ये वाला टर्म शुरू हो जाएगी ये वाली क्या है 0 हो जाएगा ठीक तो है वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ क्यू तो हो जाएगा बात तो सही से अटक नहीं रहा है कॉपी बोलो नहीं सो ये एग्जांपल में ना एक चीज यहाँ पे पहले से गिवन थी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ आई क्यू जो हो वो भी जीरो होगा नंबर है ना y भी जो है वो थर्ड मतलब जो नौ उसका क्या कहते हैं जो भी ऑड नंबर सोचते हैं वो जीरो तो ये चीज का इसने नोट नहीं की है इसको ये बता दी एक्सपेक्टेशन ऑफ आई क्यू भी जीरो होगा टाइम खत्म हो गया वाला ठीक है आपको नंबर नहीं मिलेगा ठीक है भाई हमने आप मुझे मेरे दोस्त नंबर नहीं दे दीजिएगा और ये लगा दो कॉमेडी कर रहे हैं वो नॉट बार रिकॉर्डिंग फॉर शुक्रिया सर आपने मौका दिया हमें सही तो 2 नंबर खत्म हो गए